मित्रों, पिछले दिनों इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक बड़ी बदमज़गी तब देखने को मिली जब इंडिया के अंदर से बहुत बड़ी तादाद में किसानों के भेष में हिंदुत्व के गुंडे बांग्लादेशी टेरिटरी के अंदर दाखिल हुए और यहां पर पहुंच के उन्होंने तोड़फोड़ मचाई, फसलों को नुकसान पहुंचाया और दरख्त काटने की इन्होंने कोशिश की। इस मौके पे इंडिया की बीएसएफ ने एक बड़ी अजीब हरकत कर दी। उन्होंने ये किया कि खुल्लम खुल्ला बायलेटरल ट्रीटीज को भी वायोलेट करते हुए, जो कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मौजूद है, उनको भी वायोलेट करते हुए और इंटरनेशनल लॉज को भी वायोलेट करते हुए इन्होंने ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया, बॉर्डर के ऊपर साउंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया। और बाद में जब बीजीबी ने इस पर प्रोटेस्ट किया तो सामने से इंडिया ने ये बहाना पेश किया, एक्सक्यूज पेश किया कि जी भीड़ जो थी वो तितर बितर होने का नाम नहीं ले रही थी, लिहाजा उनको कंट्रोल करने के लिए हमने साउंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें गौर तलब है। अगर वहाँ से बीएसएफ की तरफ से साउंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया गया तो यहाँ से क्यों नहीं किया गया बीजीबी की तरफ से? ये एक ध्यान तलब बात है कि वो अगर कर रहे थे तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ से भी करना चाहिए था, इक्वल रिस्पॉन्स देना होता है बॉर्डर्स के ऊपर। तो यहाँ से बीजीबी ने क्यों नहीं किया? इसका रीज़न सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। हुआ यह है असल में कि आज तक शेख हसीना के 15 साल दौर में इंडिया की बीएसएफ को तो यह हक हासिल था, इजाज़त दे दी गई थी खामोशी के साथ कि वो साउंड ग्रेनेड्स रख सकते हैं, वहाँ पर बॉर्डर्स के ऊपर रख सकते हैं, उनको इजाज़त थी। लेकिन यहाँ बीजीबी को नहीं थी, बांग्लादेशी फोर्सेस को इजाज़त नहीं थी साउंड ग्रेनेड्स रखने की। यानी कि वो जो म्यूचुअल ट्रीटीज़ हैं या इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसको सिर्फ बांग्लादेशी साइड फॉलो कर रही थी, वो फॉलो नहीं कर रहे थे बीएसएफ वाले। इसीलिए जब ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने ये गैर कानूनी चीज़ इस्तेमाल की और बांग्लादेश की तरफ साउंड ग्रेनेड्स फेंके गए। लेकिन अब इस हवाले से एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बांग्लादेश की नई सरकार ने भी फैसला किया है कि वो भी अब बॉर्डर के एरियाज़ में साउंड ग्रेनेड्स रखेंगे अपने पास। और इंडिया चूँकि चला रहा है तो अब हम भी अगली बार अगर वहाँ से ऐसा किया गया तो हम भी इसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे और हम भी साउंड ग्रेनेड्स चलाएंगे। प्रोथमलो में रिपोर्ट हुआ है आज कि गवर्नमेंट टू बाय साउंड ग्रेनेड्स, टीयर गैस शेल्स फॉर बीजीबी टू यूज एट बॉर्डर, होम एडवाइजर। इसमें कहते हैं कि द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोक्योर साउंड ग्रेनेड्स एंड टीयर गैस शेल्स फॉर द बीजीबी टू यूज एट द बॉर्डर। होम एडवाइजर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी disclosed this at a press conference after a meeting of the Advisory Council Committee on Law and Order at the Secretariat on Monday. इसकी वजह उन्होंने बताते हुए कहा कि चूंकि इंडियन साइड इस्तेमाल कर रही है इस तरह की चीज़ें, लिहाजा फ्यूचर में हम भी इस्तेमाल करेंगे। अगर वहाँ से इस्तेमाल होंगी तो फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे इन चीज़ों को इस्तेमाल करने के हवाले से। वो कहते हैं कि दी होम एडवाइजर सैड इंडियाज बीएसएफ वाज सीन यूजिंग साउंड ग्रेनेड्स एंड टीयर गैस शेल्स अलोंग दी बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर इन चपेनवाबगंज रिसेंटली, बट बीजीबी डज नॉट possess एनी साउंड ग्रेनेड्स एंड टीयर गैस शेल्स, दे ओनली possess lethal weapons। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है कि बीजीबी को भी नॉन लीथल वेपन्स दिए जाएंगे बांग्लादेशी सरकार की जानिब से। अच्छा, इसके अलावा द गुड थिंग इज़ दैट दोनों मुल्कों की जो फोर्सेस हैं वो फरवरी में, कहा जा रहा है कि फरवरी के अंदर बॉर्डर के जो फ्रेंड्स के हवाले से डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व करने के लिए एक बड़ी मीटिंग करने का इरादा रखते हैं फरवरी के अंदर, और ये तमाम मामलात बैठ के उसमें रिजॉल्व करने के हवाले से बातचीत की जा रही है। स्वराज्य इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने आज इस पर रिपोर्ट किया है कि इंडिया एंड बांग्लादेश टू रिज्यूम बॉर्डर टॉक्स इन फरवरी to resolve fence disputes and address rising infiltration attempts. इसमें वो कहते हैं these talks are expected to address several key issues including the rise in infiltration attempts following the regime change in Bangladesh, according to official sources. A senior BSF officer stated that the single row fence construction along the front is continuing with a few issues here and there. The fence is being constructed to close gaps along the border, particularly in West Bengal, Assam and Tripura areas where Bangladesh has raised concerns. अच्छा, अब देखें एक बुनियादी सवाल यहाँ पर है कि फ़र्ज़ करें अगर ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स की
पैसा वहाँ पर खर्च करके तो फेंस लगा देते हैं, तो क्या इससे वो स्मगलिंग बंद हो जाएगी और क्या इससे वो जो सो कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन है वो बंद हो जाएगी? इन्फिल्ट्रेशन को सिर्फ ऐसे मत देखा करें कि ये सिर्फ बांग्लादेश से इंडिया में हो रही होती है, ऐसा नहीं है। इन्फिल्ट्रेशन इंडिया से बांग्लादेश भी हो रही होती है, ये भी होता है। यहाँ पर जो मिलियंस ऑफ इंडियंस रहते हैं गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश के अंदर, ये कोई इंटरनेट से डाउनलोड हुए हैं क्या? ये भी तो इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं ना, ये इंटरनेट से तो किसी ने डाउनलोड नहीं किया इनको, ये आए हैं यहाँ पर, बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं यहाँ पर। मिलियंस ऑफ इंडियंस आर लिविंग इन बांग्लादेश इलीगली, तो वो भी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं बेसिकली। ये और बात है कि बांग्लादेश में इन पे सियासत नहीं होती, जैसे इंडिया में ये सियासी मुद्दा होता है ना, वोट बैंक लेने के लिए ममता बनर्जी बीजेपी को कहती है कि तुम बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेटर्स को फैसिलिटेट करते हो, बीजेपी ममता बनर्जी को कह रही होती है। और यही मामला उधर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के अंदर है आजकल, ये सैफ अली खान वाला मामला है, वो जो इंडिया का एक्टर है जिसके ऊपर कोई हमला हुआ है, उसके अटैकर के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी बांग्लादेशी है। इसमें सियासत होती रहती है इंडिया के अंदर, लेकिन बांग्लादेश में नहीं होती सियासत इन्फिल्ट्रेशन के मुद्दे को लेकर। अलबत्ता यहाँ मौजूद जरूर है, यहाँ पर इंडियंस बड़ी तादाद में मौजूद जरूर है। तो सवाल यह है कि क्या ये जो बॉर्डर पर फेंस लगा रहे हैं तो इससे हो जाएगा मामला हल? द आंसर इज नो, नहीं होगा, क्योंकि स्मगलिंग में बीएसएफ के अंदर ग्रुप्स मौजूद हैं, अंदर बीएसएफ के ही जो उनके ऑफिसर्स और सिपाही होते हैं वो मुलविस होते हैं। तो ये होती रहेगी जब तक ये क्लीन अप ऑपरेशन बीएसएफ के अंदर नहीं होगा और इस तरह के जो स्मगलिंग के ग्रुप्स बने हुए हैं, जब तक ये एलिमिनेट नहीं किए जाते, इनको ख़त्म नहीं किया जाता, स्मगलिंग भी बंद नहीं होगी और इन्फिल्ट्रेशन भी बंद नहीं होगी। अच्छा, कैसे हो सकती है? ये एक बुनियादी क्वेश्चन है। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर बॉर्डर पर इन्होंने फेंसिंग लगा दी, सारा कुछ कर दिया, तो कैसे होगी स्मगलिंग? तो देखिए, इसका जवाब यह है कि बड़ा आसान होता है। ये जो फेंस लगाते हैं ये तो ज़मीन के ऊपर लगाते हैं ना, लेकिन पूरे बॉर्डर पर तो फौज खड़ी नहीं होती। मतलब काफ़ी सारे इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पर फौज नहीं भी होती। फौज पूरे के पूरे हज़ारों किलोमीटर बॉर्डर के चप्पे चप्पे को नहीं मॉनिटर कर सकती, ये इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली अगर आप देखें। तो होता यह है कि इस तरह के जो फेंस होते हैं ना, उनके नीचे असल में सुरंगें खोदी जाती हैं, छोटी सी सुरंगें खोदी जाती हैं, जिसके ज़रिए फिर ये क्रॉसिंग हो रही होती है। स्मगलिंग वाले गुड्स की क्रॉसिंग होती है, या बंदों की जो इन्फिल्ट्रेशन इधर से उधर होती है। ह्यूमन स्मगलर्स भी होते हैं जो कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह इलीगली पहुंचा रहे होते हैं। तो उन सुरंगों के ज़रिए, उन टनल्स के ज़रिए भी ये इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है और स्मगलिंग हो सकती है। यानी ऊपर फेंस लगी हुई होगी, लेकिन नीचे, फेंस के नीचे से सुरंग खोद कर तो ये चीज़ें की जा सकती हैं, और ऐसा होता भी है। मतलब जहाँ पर ऑलरेडी फेंस लगे हुए हैं वहाँ पर भी टनल्स बने हुए हैं, और वहाँ पर भी बीएसएफ के जो लोग हैं वो इस तरह से स्मगलिंग के जानवर या स्मगलिंग के जो दीगर अशिया हैं उनको पहुँचाते रहते हैं बांग्लादेश के अंदर। तो ये जो बीजेपी ने इतना बड़ा शोषा छोड़ा हुआ है, बस अब वो फेंसिंग लगा रहे हैं सब सही हो जाएगा, इट्स नॉट गोना हैपन, कुछ भी नहीं होता इससे। ये खांचे लगाने का एक बहाना मिल जाता है, कमीशन खाने का। इसमें भी तो पता नहीं कितने लोगों ने कमीशन खाई होगी। सरकारी काम ऐसे तो नहीं होते ना, वो ठेके मंजूर होते हैं तो मनपसंद ठेकेदारों को वो मिलती हैं चीज़ें, ठेके उनको मिल रहे होते हैं। कमीशन की बैक्स का चक्कर होता है बहुत ज़्यादा। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो रही, फेंसिंग लग रही है सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखें ना, इजरायली नहीं रोक पाए वहाँ पर गजा में, देखें क्या हुआ है। गजा के अंदर काफ़ी सारी ऐसी टनल्स थी बकौल इसराइल की, वो खुद बोलते हैं, जो कि इसराइल के अंदर खुलती है। गजा से टनल चलती है और इसराइल में खुलती है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई सिक्योरिटी जोन है ना, है भी छोटा एरिया एज कम्पेयर टू बांग्लादेश बॉर्डर, वो तो हज़ारों किलोमीटर का है। तो जब वो ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते इस तरह की चीज़ों को, तो ये इंडियन बीएसएफ क्या कंट्रोल कर पाएगी?